प्रतिशत। ठीक, भिन्न खत्म हो गया तो भिन्न के बाद आ गया प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ देखो, प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100वां। ठीक, प्रति 100वें हिस्से को, तो प्रति 100वें हिस्से को प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये क्या कहा जाए, तो किसी संख्या का हर यदि 100 हो, किसी संख्या के हर को 100/100 लिखने को ही प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए 10%, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 10वां हिस्सा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10/100, बटे में 100 लगा दिया जाता है। प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है किसी हिस्से का 100वां हिस्सा। ठीक, इसका पहला नियम देखेंगे। पहला नियम, किसी भिन्न को, भिन्न मतलब वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, भिन्न कहलाती है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, में बदलने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके, 100 से गुणा करके प्राप्त हल में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 1/2 का 1/2 कितना प्रतिशत है, ठीक, 1/2 कितना प्रतिशत है, ये भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ये भिन्न है। इसको जब हम प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या लिखा है नियम, कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, यही तो लिखा है। तो भिन्न 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 0 पीछे लगाएंगे, अर्थात 50। और फिर क्या लिखा है कि प्राप्त हल में परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, 50%, यानी कि 1/2 जो भिन्न है वो 50% होता है। ठीक, नोट करो, पहला नियम नोट कर लो, पहला नियम नोट करो। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, किसी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है।
देखो जैसे 20% लिखा है, 20%। जब 20% पहले लिखा है, इसको भिन्न में बदलना है। तो किसी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग किया जाता है। तो 20% लिखा है, तो 20 बटे में 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, आया क्या? 2 बटे 10, 2 एक कन्नम 2, 2 पंचे, तो भिन्न क्या मिल गया? 1 बटे 5। तो किसी भी प्रतिशत वाली संख्या को जब भिन्न में बनाते हैं तो उसको बटे में 100 लगा के फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर भिन्न बन जाता है। ठीक, एक दूसरा देख लो। मान लो 75% है। ठीक, अब इसको हम जब देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 75 बटे में 100, 25 में 75, 25 चौका 100, 3 बटे 4 आया। ऐसे करते हैं। तो दूसरा नियम भी नोट कर लो। अब तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम में देखेंगे, किसी प्रतिशत वाली संख्या को दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलने के लिए सेम वही प्रोसेस है, 100 से भाग करके सॉल्व किया जाता है। देखो, अगर 20% दिया है, सेम वैसे ही देखते हैं। 20% दिया है तो 20 बटे हम जानते हैं कि 100 लिखेंगे। ठीक, 20 बटे 100 लिखे, 0 से 0 काट दिया, 2 बटे क्या? 10। नीचे जितनी जीरो वाली संख्या होती है ऊपर उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया जाता है। तो नीचे कितने जीरो हैं? तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। तो दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 0.2। इतना आंसर। और देख लो उदाहरण। अगर लिखा है 35%, 35%, तो 35 बटे में 100, यहीं पर तुम दशमलव लगा सकते हो। जैसे लिखा है यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो वाली संख्या है, ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। नीचे जितने जीरो वाली संख्या ऊपर उतने अंक छोड़ने के बाद दशमलव लगा दिया जाता है दशमलव में बदलने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.35। ठीक, ये तीसरा है। यहाँ पर भी हम कर सकते थे वैसे, 2 जीरो छोड़ के पॉइंट, 2 जीरो यहाँ पे था, 2 अंक छोड़ने के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो इसका मतलब यही होता है। नोट करो। चौथा नियम, दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने।
के लिए देखो जैसे लिखा है 2.5, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक, देखते हैं 2.5। अब नीचे देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव है। दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक दशमलव के पीछे है उतने जीरो बढ़ा लेंगे। तो 1 जीरो था इसलिए 1 जीरो बढ़ाया, तो पॉइंट दशमलव हट गया। बचा क्या, 25/10 भिन्न बन गया। और हम ये पढ़ चुके हैं कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो इसको प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 दाम 250% हो जाएगा ये। जैसे 0.35 लिखा है, इसका बोल रहा है प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत, इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 0.35 लिखेंगे। ठीक, बटा लगाएंगे, पॉइंट के दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के पीछे जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देंगे और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 35/100। अब इसका प्रतिशत बनाना है, ये भिन्न बन गया ना। जब भिन्न वाली संख्या होती है तो उसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, कर दिया। 100 से 100 बचा कितना, 35%। ऐसे निकाला जाता है। चार नियम पढ़े। अब इसमें कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे कह रहा है कि प्रश्न हल करते हैं। अब 500 का 20% कितना होगा। 500 कुछ मान लो 500 रुपए है। ठीक, 500 रुपए का 20% कितना रुपए होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो एक ट्रिक होता है x गुणे y बटे में 100, ये ट्रिक होता है। x कितना 500, y कितना 20 बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, क्या बचा, 20 पंचे 100 रुपया होगा। 500 का 20% 100 रुपया होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है निकालने का, नोट कर लो। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरे टाइप का सवाल। मान लो कह रहा है कि 25 रुपया 50 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये अलग टाइप से पूछ रहा है। ठीक, 25 रुपया 50 रुपये का कितना प्रतिशत है, इसमें प्रतिशत बताना है। रुपया दिया है, प्रतिशत बताना है। तो इसमें भी एक ट्रिक लगाएंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, और ट्रिक होता है x गुणे 100 बटे में y। ये ट्रिक है। x कितना 25 गुणे में 100, y कितना 50, 50 51 50, 50 दूनी 100 होता है, और 25 दूना 50 रुपये। 50% प्रतिशत निकालना था। जब रुपया दिया हो प्रतिशत पूछे तो ये वाला ट्रिक आजमा सकते हैं।
और भी और देख लो, जैसे मान लो कह रहा है कि 75 रुपया 100 का कितना प्रतिशत है। पूछ रहा है, ठीक। 75 रुपया 100 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत जब निकालना है तो क्या ट्रिक लगाएंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। प्रतिशत निकालना है तो ये देखो x गुणे 100 बटे में y। ट्रिक क्या है, x गुणे में 100 बटे में y। x कितना 75 गुणे में 100, ये ट्रिक वाला 100 है, और ये y क्या है 100। तो 100 से 100 हम काट दिए, आया क्या 75%। 75 रुपया 100 का 75% है। नोट कर लो। एक टाइप का और सवाल देख लो। यदि विजय की आय मतलब आमदनी कितना कमाता है, यदि विजय की आय पुष्पा की आय से 25% अधिक है, यदि विजय की आय पुष्पा की आय से 25% अधिक है तो पुष्पा की आय विजय से कितना % कम है। कितना प्रतिशत कम है। यदि विजय की आय पुष्पा की आय से 25% अधिक है तो पुष्पा की आय विजय की आय से कितना % कम है। तो इसको निकालने के लिए देखो, ये जो % दिया है इसको मानेंगे x, % को मान लेंगे x, और ट्रिक लगाएंगे x गुणे में 100 क्योंकि प्रतिशत 100 का बनता है तो इसलिए 100 से गुणा कर लेंगे, और 100 प्लस x, तो x कितना 25 गुणे 100 बटे में 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2500 बटे में 125। इसको काटेंगे, 500 पंचे 2500 और 25 पंचे 500 बटे में 25 का नाम 25 दूना 50, कितना आया 20% कम है। तो हमें क्या मिला कि पुष्पा की आय विजय के आय से 20% कम है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा था यदि विजय की जो आय है वो पुष्पा की आय से 25% अधिक है। क्या 500 था, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 कट गया, एक जीरो बचा था तो पीछे लग गया, इसलिए 20% आ गया। 20% कम है विजय से। इसी को मान लो कि दूसरे टाइप से पूछ लें, जैसे कह रहा है कि यदि विजय की आय पुष्पा की आय से 25% अधिक लिखा है ना, अगर मान लो यहाँ पे कम लिखा हो, जैसे विजय की आय पुष्पा की आय से 25% कम है, इस बार उसका कम है। फिर ये बताना है कि पुष्पा
पुष्पा की आय विजय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? पुष्पा की आय बताना है। तो इसके लिए सेम वैसे ट्रिक लगाना है, इसको x माने थे, इसको x ही मानेंगे। और यहाँ पर जब विजय अधिक हुआ करता था तो यहाँ पे प्लस लगाते थे, इस बार कम है तो क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, x कितना 25 गुणे में 100 बटे में 100 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा? 2500 बटे में 100 में से 25 कम हो गया, कितना बचा? 75। 500 पंचे 2500 होता है और 15 पचे 75 होता है, तो ये हो जाएगा 500 बटे में 15। ठीक, तो 3 पचे 15 और 100 पंचे 500, तो 100 बटा 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 33 सही 1/3%। अब कैसे 33 सही आया? 33 या 99 और 1 100, 100/3, तो 33 सही 1/3% आएगा। ये इतना अधिक है विजय से।